एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं जो कि है 10.10। डज इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव आल्सो इंक्रीज इट्स वेवलेंथ? इफ नॉट, हाउ आर दीज क्वांटिटीज रिलेटेड? कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव को इंक्रीज करूं तो क्या वो उसकी वेवलेंथ को भी इंक्रीज करेगा? अगर नहीं तो ये कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं? देखें, इसका सिंपल आंसर है नो। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स डिक्रीजिंग द वेवलेंथ। अब इनका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का बिल्कुल ना एक इनवर्स रिलेशन है कि जो ही आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, या फिर आप वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि इनका इनवर्स रिलेशन है। और इसकी आपको कैसे पता चलता है? v इज इक्वल टू एफ लेमडा वाले फार्मूले से। देखिए, अब आपको पता ना कि v इज इक्वल टू मेरे पास होता है एफ लेमडा, तो यहाँ से मैं अगर f को निकालना चाहूँ तो वही हो जाएगा ना, f इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा। आपको नजर भी आ रहा है। और इसमें अगर वेलोसिटी को हम 1 मिनट के लिए कांस्टेंट रख लें तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है? इनवर्स। यानी कि वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास ये क्वांटिटीज जो है एक दूसरे से रिलेट कर रही होती हैं। और यह नीचे मैंने बताया अभी है कि कैसे v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है, और यही आपने इसी तरह इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है अगर ये आपके पेपर में आता है। कि आपने इसका मैथमेटिकल पार्ट लिखना है और बता देना कि जो फोर्स हैं वो लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो ये एक दूसरे के इंक्रीज करने से इंक्रीज नहीं होती, बल्कि अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी डिक्रीज हो जाएगी। आई होप आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।